मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत पर बिचौलिए होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राउत कांग्रेस के निर्देश पर चल रहे, जैसा कांग्रेस बोल रही है वैसा ही कर रहे हैं। इसी के चलते राउत ने भाजपा की वोट कम करने के लिए कर्नाटक के बेलावगी में प्रचार किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने वाली विपक्षी पार्टी को आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की एक कॉपी भी जला दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून 1991 की धारा 8(3) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया है। मानहानि मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद यह याचिका दायर की गई थी। बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(3) के तहत आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने के बाद विधायिका के सदस्यों की संसद या विधानसभा सदस्यता स्वतः रद्द हो जाती है। भारत की मेजबानी में आज गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में इस बार अंग्रेजी भाषा को महत्व दिए जाने पर जोर दिया जाएगा। असल में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान रूसी और मंदारिन भाषा में बात की जाती है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपियों के आंदोलन स्तर पर पहुंचने से आंदोलन की पवित्रता पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहलवानों का समर्थन देने के लिए ज्यादातर वही लोग पहुंच रहे हैं जो प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के निशाने पर है। लेखी का यह बयान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे देश के पहलवानों ने प्रदर्शन पर आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी सहित अनेक लोग पहलवानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 3 जुलाई को अगलगी सुनवाई होगी, तब तक किसी भी तरह की रिपोर्ट बनाने पर रोक लगा दी गई। कचूमर विधायक बाबूलाल बैरवा मंत्री मुरारीलाल मीणा से मिलने दौसा के डाक बंगले पहुंचे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर बोले, पायलट और गहलोत पर आलाकमान फैसला जल्दी ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हाईकमान भी बात कर रहा है। मुझे लगता है चुनाव से 3-4 महीने पहले कोई ना कोई हल निकल जाएगा। अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट करानी है तो पायलट और गहलोत को साथ लाना होगा। विधायक बाबूलाल ने कहा कि सचिन पायलट सभी समाज की यूथ के नेता हैं, उनके साथ भीड़ है, यह बात सबको माननी पड़ेगी। जावेद अख्तर ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना पक्ष रखा, इस दावे को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ से हूं और वहां किसी को तू करने के बल्कि आप करके बुलाया जाता है। कोई मुझसे 30-40 साल छोटा ही क्यों ना हो, मैं उसे भी आप कहकर ही संबोधित करता हूं। मैंने कभी अपने वकील से तक तू करके बात नहीं की। मैं हैरान हूं, जितने भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं उन्हें लेकर शॉक्ड हूं। फिल्म पठान के बाद शाहरुख खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म जवान की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एटली द्वारा निर्देशित इस फिल्म के जरिए साउथ एक्ट्रेस नयनतारा बॉलीवुड जगत में कदम रखने जा रही हैं। इन दिनों जवान की टीम शूटिंग में दिखी बिजी। इस बीच खबर आ रही है कि शूटिंग के सिलसिले में इन दिनों नयनतारा भी मुंबई में है। प्रियंका ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता था। एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने मिस वर्ल्ड बनने की अपनी जर्नी को याद किया। उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनने से ठीक पहले वो अमेरिका से लौटी थी, इसलिए खुद को लेकर उनके काफी उच्च विचार। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे भारत वर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारत वर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।